अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन थैंक यू, आप लोगों ने मेरे पिछले 2 प्रोग्राम पसंद किए और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सिलसिले को जल्द से जल्द आगे बढ़ाता जाऊँ ताकि मैं जो दूसरे मौज़ूआत हैं उन पे भी आपके साथ बात करूँ। फिर माजी की तरफ भी हम जाते हैं, फ़िल्म मेकिंग की तरफ भी जाते हैं और ईस्टर्न स्टूडियो के भी बहुत से ऐसे वाक़ियात हैं जो मेरे सामने हुए हैं, वो भी आपके सामने बयान कर दूं कि आखिरी दिनों में ईस्टर्न स्टूडियो में कैसी कैसी फ़िल्में बनती थी और फिर जब सिंधी फ़िल्मों का ज़वाल कैसे आया, इन सब फिल्मों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अब हम आते हैं 1973 में शायद की रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली किस्त में आपको बताया था कि शायद की इस साल फिल्म अनमोल रिलीज़ हुई। अब इस साल 1973 में शायद की जिन फिल्मों में अदाकारी लाजवाल बल्कि ये कहें कि बेमिसाल अदाकारी देखने को मिली, उनमें फिल्म है अनमोल, प्यासा, घराना और आर पार। अनमोल में शायद का जो किरदार था वो इससे पहले मोहम्मद अली फिल्म बेकसूर में अदा कर चुके थे। वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, वो इतनी कामयाब नहीं गई, लेकिन बेकसूर डायमंड जुबली कर गई। और मेरे एक दोस्त के मुताबिक कि उन्होंने ख़ुद मोहम्मद अली को बम्बिनो सिनेमा में फ़िल्म अनमोल देखते हुए देखा है और वो आए थे, उन्होंने फ़िल्म देखी और लोगों से शाहिद की तारीफ़ भी की, तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद शाहिद की ज़िंदगी की बेहतरीन फ़िल्म प्यासा, इसके बारे में मैं ज़रा तफसील आगे बयान करूँगा। बहुत शाहिद की ज़िंदगी की बेहतरीन फ़िल्म, बल्कि शाहिद ख़ुद कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की लाजवाब फ़िल्म है प्यासा। उसके बाद वो फिल्म है आर पार। इकबाल शहजाद चूँकि एक प्रोड्यूसर थे, फिर उन्होंने एज ए डायरेक्टर अपनी फ़िल्म शुरू की, वो अलग सी कहानी थी। अब ये फ़िल्म नाकाम कैसे हुई, उसकी वजह ये थी कि धड़ाधड़ फिल्में रिलीज़ हो रही थी, तो उन फिल्मों के दरमियान ही ये फ़िल्म नाकाम गई। हालांकि इस फिल्म के गाने, इसकी फ़ोटोग्राफी, उसकी अदाकारी बहुत बेहतरीन थी और लेकिन ये फ़िल्म इतनी कामयाब नहीं गई। तो इसी साल एक और मुनफरद रिकॉर्ड ये भी है कि एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, एक थी लड़की। इस फिल्म में 3 डायरेक्टर थे और लोगों को इस फिल्म का बड़ा इंतज़ार था कि ये बड़ी टॉप चीज़ होगी, बड़ी बेहतरीन फिल्म होगी। इस फिल्म के गाने सब सुपर हिट थे, लेकिन ये फिल्म नाकाम गई। उसकी क्या वजूहत है ये तो अलग है। कुछ ऐसी फिल्में भी जो होती है ना, जिससे लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती है कि ये फिल्म तो कमाल कर लेगा, लेकिन ये फिल्म नाकाम हो जाती है या औसतन जाती है। अब अनमोल के बारे में भी बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि ये फिल्म कामयाब होगी, क्योंकि उस वक्त जब उनको कास्ट थी, इतनी बड़ी कास्ट नहीं थी, छोटी सी कास्ट। फरहद मलिक की शाहिद के साथ पहली और आखिरी फिल्म, ये क्यों, ये इसकी अलग कहानी है। लेकिन शाहिद की फरहद मलिक के साथ पहली डायमंड जुबली फिल्म अनमोल अगस्त में ही रिलीज़ हुई थी। अब हम आते हैं तरतीबवार फिल्मों के बारे में। 1973 में सबसे पहले जो फिल्म रिलीज़ हुई तो रंगीन पंजाबी फिल्म थी माँ ते मामा। उसका मशहूर गाना था शाहबाज करे परवाज़ तो जाने आल दिलादा। तेना कुछ भी सही, मैंने तेरे ते पहनना भुलेखा पैंदा है। आज तो तुम्हें आज पहले दिन शौक चढ़िया सी, पहली चोरी तो पहला फा। ये फिल्म कामयाब फिल्म थी। उसी के बाद जो अगली फिल्म थी वो आर पार थी, जिसके गाने बहुत मशहूर है, तेरी तलाश में सदियों से बेकरार थे हम। तेरी तलाश में सदियों से बेकरार थे हम। क्यों न तुझे प्यार करूं, क्यों न करूं प्यार। उसके बाद जो फिल्म आई है घराना, ये इंडियन फिल्म दो रास्ते की कॉपी थी, लेकिन इसमें यही किरदार मोहम्मद अली ने, शाहिद ने, मसूद अख्तर ने बहुत बेहतरीन अंदाज में किए। कौन से है तो इस घर में कदम दबाने का ख्वाब भी देखेगा। ये मत समझ लो हमें तुमसे कोई लालच है। जब हमसे तकदीर ने खुद हाथ खींच दिया तो तुम हमें क्या दोगे जो तकदीर नहीं बता दो। ना समझ के मार रहा है, अगर तूने मुझे गैर समझ लिया तो खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। हालांकि राजेश खन्ना ने भी किरदार अदा किया था, लेकिन शाहिद ने उस किरदार को बहुत अच्छी तरीके से निभाया। बल्कि जब घर का जो लास्ट फिल्म का जो सीन होता है, या जो मसूद अख्तर से या सूफिया बानो से जो मतभेड़ होती है, फिर वाइंड अप में जो फाइट होती है मसूद अख्तर की, जो शाहिद का जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं बहुत कमाल के थे। उसके बाद फिर एक फिल्म आई थी पंजाबी गैरत दा निशान, फिर दिल का शहर।
अब दिल का शहर भी एक नावल पे मबनी फिल्म थी। उस फिल्म को लोगों ने इसलिए पसंद नहीं किया कि कहानी उनको पसंद नहीं आई। अब उसना संगीता की माँ का रोल कर रही है तो लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। हालांकि दिल का शहर के सारे गाने बेहतरीन थे। क्या कहती हो मेरी दोस्ती? ठीक कहती हूँ दानिश, आज मैं साबित को कत्ल करती हूँ। शाम ढली ओ जुल्फ तेरी लहराई। और कैमरा डायरेक्शन अच्छी थी लेकिन कहानी लोगों को इसलिए पसंद नहीं आई और लग ही नहीं रहा था। ये फिल्म मैंने भी देखी थी तो लग नहीं रहा था कि संगीता हुस्ना की बेटी है, तो इस वजह से ये फिल्म नाकाम गई। और ये फिल्म कैपिटल सिनेमा में रिलीज़ हुई थी। इसका मेन थिएटर कैपिटल था। लोगों ने बोला यार ये जेंट्री की फिल्म है, इसको कैपिटल सिनेमा में देखना चाहिए। ये कैपिटल सिनेमा सदर में GPO वाली गली में है थी, जो सबसे पहले टूट फूट का शिकार हो गई। वहाँ पे मैंने बहुत सी अंग्रेज़ी फिल्में द बर्गलर्स और दूसरी फिल्में देखी। उसके बाद शायद की बेहतरीन अदाकारी से मुरस्सा फिल्म प्यासा रिलीज़ हुई। प्यासा के बारे में मैं ये बता दूं कि प्यासा एक ऐसा एक नावल पे मबनी है। इसी नावल पे इससे पहले अली सुफियान आफाकी और हसन तारिक की जोड़ी थी, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई थी। यहाँ आके उनकी दोस्त जोड़ी जो टूट गई, फिर अली सुफियान आफाकी ने इसी कहानी को ज़रा सा चेंज करके फिल्म आस बनाई और इसी कहानी को लेकर हसन तारिक ने प्यासा बनाई। दोनों फिल्मों में तकरीबन मिलते जुलती कास्ट भी थी। इसमें भी कभी उसमें भी निसार बदमी, इसमें भी निसार बदमी, लेकिन उसके डायलॉग अली सुफियान आफाकी ने खुद लिखे थे और एज ए डायरेक्टर अली सुफियान की पहली फिल्म थी आस। यहाँ पे हसन तारिक ने एक बहुत अच्छे राइटर M.A. राहत से इस फिल्म के डायलॉग लिखवाए। आज मेरे सबर का पैमाना छलक गया है। कम दर्जी को छलकने के लिए 16 साल नहीं लगते मलिक साहब। तुमने एक मजलूम मर्द पर खातून से धोखा किया और बताती कि नाशिकिया कौन है, एहसान महमूद कौन है, मैं जानता हूं। और ये डायलॉग भी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत कमर्शियल का वो मसला आता है। हाँ, अली सुफियान आफाकी के डायरेक्टर पहली फिल्म थी, लेकिन चूँकि अली सुफियान आफाकी एक ज़हीन राइटर थे, उसको पता था कि फिल्मों में क्या चलता है, क्योंकि इसकी डायमंड जुबली फिल्म दोस्ती भी सबको पता है। कनीज़ बहुत सी ऐसी फिल्में अली सुफियान आफाकी की तहरीर करता है। लेकिन एज ए डायरेक्टर फिर उसने क्या किया, इस फिल्म में मसाले भी डाले और इस फिल्म का जो टर्निंग पॉइंट है मोहम्मद अली शबनम की कहानी के अलावा उस फिल्म में जो कवि और साहिका की जो स्टोरी है, उसने इस फिल्म की कहानी को और ज़्यादा पावरफुल बनाया कि जो कवि शबनम से वादा लेता है कि भी जिससे मैं कहूँ आप उससे शादी करेंगे, और फिर कवि उसे मजबूर करता है कि मोहम्मद अली को छोड़कर अकील से शादी करे। और मोहम्मद अली को पता नहीं है कि शबनम ने इसकी बहन की खातिर ये कुर्बानी दी है, उसकी बहन की सुहाग की खातिर। फिर मोहम्मद अली से नाराज़ होता है, लेकिन जब उसको पता चलता है फिर बोलता है कि नहीं, दुल्हन मेरी होगी। फिर इसका वाइंड अप आप लोगों के सामने था। इसी तरह प्यासा में भी कुछ ऐसी चक्कर था, लेकिन यहाँ पे यूँ था कि यहाँ पे भी दो भाइयों में, सौतेले भाइयों में जो चपकलिश थी वो थी, एक बाप की औलाद, एक माँ की औलाद। लेकिन यहाँ पे हसन तारिक से ये गलती हुई, उसने जो दूसरी जो कहानी इसके साथ मिलाई वो बहुत बकवास थी, तो इस वजह से फिल्म ज़रा सी बहुत सुस्त रही। लेकिन शाहिद ने अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया। अब हम आते हैं शाहिद की पहली डायमंड जुबली फिल्म अनमोल की तरफ। जब परवेज़ मलिक ने फिल्म बनाई तो उस वक्त टीवी ड्रामा बहुत मशहूर था शहज़ोरी। उसमें नीलोफर अब्बासी का एक बहुत मशहूर जुमला था कि मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, तो उन्होंने इस चीज़ को लिया, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। फिर शबनम को वही लड़ाका हीरोइन बनाया। अब शाहिद का जो किरदार था बहुत डरपोक और वालिदैन के जुल्म की वजह से उस पर अंतर पड़ते हैं। और फिर जब शाहिद की जो एक्टिंग थी, मैं कहता हूँ कि संग दिल आदमी भी रोने लग जाता था जब शाहिद अपने बाप के सामने कहता है, आगे क्यों नहीं लिखा तुमने? आगे क्या लिखता अब्बू? आप कभी मेरे कमरे में नहीं आए, कभी मुझसे बात ही नहीं की। और फिर जब अलाउद्दीन जब शाहिद को अपने सीने से लगाते हैं, जब शाहिद को छोड़ते हैं तो शाहिद कहते हैं अब्बू एक बार। फिर अलाउद्दीन कहते हैं क्या?
फिर शायद फिर लिपट जाते हैं बाप से। वो क्या सीन था। इसके बाद लिखना कि वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना बेटे, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अबू, एक बार फिर क्या ऐसे संभाल सकती हो। इस फिल्म के सारे गाने हिट थे, बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। और मैंने खुद इस फिल्म को तकरीबन 100 मरतबा देखा है। सेंचुरी मैंने मुकम्मल कर ली है। और आज भी कभी मैं फारिग होता हूँ या बोर होता हूँ तो इस फिल्म को देखता हूँ। इस फिल्म के स्क्रीन प्ले बहुत खूबसूरत है और गाने भी बहुत खूबसूरत हैं। उसके बाद हम आते हैं एक और पंजाबी फिल्म की तरफ, पहला वार। पहला वार में सुल्तान राय ने ट्रेंड की थी, बहुत अच्छी कुर्बानी दी थी। इस फिल्म में शायद तो सुल्तान राय दोनों भाई होते। मामा ठीक कह रहे हैं माजी, जिस बीवी ने अपने वतन की आन तो अपना सुहाग कुर्बान कर देता सी, आज वही बीवी मां बन के डिपुतल की हो गई है। मेरा पुत्र, मेरा सलामत, मेरा सलामत, मैं तेरा सलामत। पहला वार एक बहुत सुपरहिट और खूबसूरत फिल्म थी। चंबे दिए बंद कर लिए। उसके बाद आते हैं उस फिल्म की तरफ जो मनोहर अदीब की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म है, उसे हम कहते हैं खुशियाँ। खुशियाँ फिल्म में शायद ने मेहमान अदाकार का काम किया, उसमें तकरीबन पूरी फिल्म इंडस्ट्री शामिल है। वो एक बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके बाद हम आते हैं उस फिल्म का नाम लेते हैं जिसका मैंने पहले ही कहा था, एक थी लड़की। उसके गाने सब सुपरहिट, मेरे शौक दा नी एतबार तेनो, गुलाम अली की आवाज़ में। और फिर वो गाना एक थी लड़की, बोली बाली, वो भी गुलाम अली की आवाज़ में। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर हसन तारिक, एहतशाम और शरीफ नैयर। अब ये समझ में नहीं आता कि इस फिल्म में 3 डायरेक्टर क्यों रखे गए। उस वक्त उसकी वजाहत नहीं थी। अगर वजाहत हमें मिल जाए तो अब आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन ये फिल्म भी नाकाम गई। इसकी वजह ये थी कि रूटीन की फिल्म थी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो ऑडियंस को अपनी तरफ खींच रहा है। उसके बाद फिर ए सुलेमान की 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई, बहारों की मंजिल और तेरा कमरे सलामत। बहारों की मंजिल में संगीता, शायर, तारिक अजीज, सबिया खानम और तानिश खालिद अली मोटा बहुत अच्छे गाने थे। चेहरे पे बनावट का गुस्सा, लेकिन ये फिल्म नाकाम गई। इसी तरह तेरा कमरा सलामत 20 सुपरहिट गानों की फिल्म थी। उसमें ये दिल कब किसके आगे झुकाता, और फिर जाने क्यों कुछ लोग पराए। इस फिल्म के भी तमाम गाने अच्छे थे, लेकिन ये फिल्म अफसोस कि वो कामयाबी हासिल ना कर सकी। तो 1973 में 4 पंजाबी और 8 उर्दू फिल्मों के साथ ही शायद की फिल्मों की लिस्ट मुकम्मल होती है। अब 1974 और 75 की फिल्मों के बारे में नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे। उस वक्त तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हाँ, इस प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अच्छी या बुरी जो भी आपको लगे। जहाँ आपको लगा कि मैंने कोई गलत कहा है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर आप भूल गए तो दोबारा इस फिल्म को सब्सक्राइब भी करें और लाल बटन जो है उसको ज़रूर दबाइएगा उस वक्त। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।